everyone, my name is Gunjan and welcome on our channel Twin Flame the Path of Truth। तो इस चैनल पर मैं आपको ट्विन फ्लेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगी, मैं कहीं से पढ़ी हुई या किसी से सुनी हुई बातें शेयर नहीं करूँगी। जो मेरा खुद का ट्रुथ है, जो मेरी खुद की जर्नी का ट्रुथ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे गॉड से, जो मुझे इंट्यूशन के थ्रू जानकारी मिलती है, जो मुझे वो गाइड करते हैं या उन्होंने जो मुझे अब तक गाइड किया है, वो सारी जानकारी मैं इसमें आपको शेयर करूँगी। इस रास्ते में जो हमारे गाइड रहे हैं, जो हमारे कोच रहे हैं, उनकी हेल्प हमने ली है, तो उनके थ्रू उन्होंने जो हमें सिखाया, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको चीज़ें और इसकी जानकारी शेयर करूँगी। लेकिन ये जो जर्नी होती है, इसमें खुद गॉड ही आपके कोच होते हैं। मीन्स गॉड, अगर आपका कोई कोच नहीं भी है तब भी गॉड आपको गाइड करते हैं। इस पूरी जर्नी में गॉड आपके हमेशा साथ रहते हैं। यूनिवर्स आपका हमेशा साथ देता है। और आपका जो सच कहूँ तो सबसे बेस्ट टीचर जो आपका होता है, सब फर्स्ट नंबर 1 तो गॉड होते हैं, आपकी डिवाइन सोल। सेकंड वन जो होती है वो होता है आपका ट्विन। तो आपकी ट्विन ही है जो आपको टीच करते हैं, इस जर्नी में हेल्प करते हैं सबसे ज़्यादा। तो आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, वैसे वो भी मदद करते हैं। जब आपका ट्विन से आपका कांटेक्ट नहीं होता है तो आसपास के लोग ही आपकी हेल्प करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपको आपके अपसेट्स दिखाते हैं। लेकिन वो आपको सारे अपसेट्स नहीं दिखाते हैं, वो आपको कुछ ही अपसेट्स आपको शो करेंगे, लेकिन वो आपको उलझाए रखेंगे। वो आपको वो ट्रुथ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जिस ट्रुथ से कनेक्ट आपको आपका ट्विन कर सकता है। क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, या आपके जो ड्रीम्स होते हैं, आपके बहुत सारी ड्रीम्स डिज़ायर होते हैं, लेकिन तो उस बहुत सारे में कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती हैं, कुछ ऐसे आपके ड्रीम्स होते हैं जो आपने लोगों को देख देख के बना लिए होते हैं, लेकिन आपको उसमें ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता है। बस ऐसे ही आपने लोगों से देखा, सीखा, सुना, तो उसकी वजह से आपने अपने गोल तैयार कर लिए, आपने अपना ड्रीम बना लिया, या आपने कुछ आपने इच्छा डिज़ायर कर ली किसी चीज़ को पाने की, लेकिन उससे आपको ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है। तो लेकिन आपका जो ट्विन होता है वो आपकी उस डिज़ायर से कनेक्ट करता है जो आपकी ट्रू डिज़ायर होती है, जो आप सच में चाहते हैं, जिसमें आपकी खुशी होती है। तो आपका ट्विन हमेशा आपके उस पॉइंट को पकड़ता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आपको उसी पॉइंट पे ट्रिगर करता है जिसको हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप उस पॉइंट को हील कर लेते हैं तो आपका ट्विन उस पॉइंट लेवल पे आपके करीब होता चला जाता है। तो जैसे जैसे आप अपने अपसेट्स को हील करते हैं, वैसे वैसे ही जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग लेते रहते हैं, वैसे वैसे उस जगह पर आपका जो ट्विन है वो आपके करीब होता जाता है। और गॉड आपको इस प्रोसेस में पूरी हेल्प करते हैं। तो हम इस चैनल पे जानेंगे गॉड क्या है, कौन है, यूनिवर्स कौन है, ट्विन फ्लेम क्या है, और इसके बारे में और भी बहुत सारे मिथ हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं, वो सब जानेंगे हम। अगर हम ट्विन फ्लेम है तो हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, क्या हमको कर्म मार्ग पे चलना चाहिए, क्या हमें ज्ञान मार्ग पे चलना चाहिए, या फिर हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो अलग है, भक्ति मार्ग अलग होता है, और आपका जो कर्म मार्ग है वो अलग होता है, और आपका ज्ञान मार्ग अलग होता है। लेकिन ये जितने भी मार्ग बने हैं, ये आपको आपकी ही जर्नी से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो अगर आप भटक कर कोई और से मार्ग पे चले भी जाते हैं, तो आप बस गॉड से इतना कहिए कि गॉड, मैं अपने सही रास्ते चलना चाहती हूँ, मुझे मेरा सही रास्ता दिखाएं। तो आप क्लेम करें और आप गॉड से हेल्प मांगे, चाहे आप किसी भी रास्ते भटक गए हों, कहीं भी हो। तो आप अगर बोलते हैं, गॉड से प्रे करते हैं, तो वो आपको कुछ ही पल में आपको इंट्यूशन के माध्यम से गाइडेंस देने लग जाएंगे, साइन देंगे यूनिवर्स के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से आपको दिखाएंगे, या फिर कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे, कोई आपको गाइड करने आ जाएगा, बता देगा कोई आपको आसपास आके, आपके दोस्त के थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगी, आपके फैमिली मेम्बर आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपको कुछ पॉइंट बता सकते हैं।
तो इस तरीके से यूनिवर्स, गॉड आपको हेल्प करते हैं बहुत तरीके से। जिस तरीके से आपको समझना ईज़ी है, आप जिस तरीके को अच्छे से समझ सकते हैं, उस तरीके से आपको वो हेल्प करते हैं। तो अगर आप गॉड से हेल्प मांगते हैं तो वो आपको हेल्प ज़रूर करते हैं। और अगर आपको मालूम हो गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन अभी भी आपको इस रास्ते की क्लियरिटी नहीं है कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा, तो आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये डिवाइन ने खुद से बनाया है, खुद से आपको चुना है, चूज़ किया है, और ये डिवाइन पाथ होता है। इस रास्ते पर आपको पूरी यूनिवर्स आपको मदद करता है, और अब सब कुछ, हर कोई आपको इसमें मदद करते हैं जब आप अपने आप सही रास्ते पर होते हैं। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं, आप गॉड के रास्ते को छोड़कर, अपने ट्विन फ्लेम वाले रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको तकलीफ़ें मिलती हैं, पेन्स ज़्यादा मिलते हैं, आप भटक जाते हैं, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं, आप डाउट में रहते हैं, और आप इल्यूज़न में जीते हैं, और आपको आपकी ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। और गॉड आपको बार बार ऐसे पेच देते हैं जिसकी वजह से आप अपने सही रास्ते चलें। वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं तरीके से कि आप अपना सही रास्ता चुनें। जैसे ही आप अपना सही रास्ता चुनते हैं तो गॉड आपकी मदद करते हैं, यूनिवर्स भी आपकी मदद करते हैं, आपको गाइडेंस मिलने लग जाती है, साइन मिलने लग जाते हैं, आपका माइंड एक्टिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सपोर्ट मिल जाता है आपको, और प्रोटेक्शन भी ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाती है। आपका ट्विन भी आपसे कनेक्ट होने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी जर्नी पे चलने लगते हैं, तब आपके साथ ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं, आपकी बैड फीलिंग्स रिमूव होने लग जाती हैं, और आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग जाता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन भी आ जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है, कैसे इसको हील करना है। तो मैंने बहुत सारे रास्ते चुने थे। पहले मैंने कर्म मार्ग का रास्ता चुना था, उसके बाद में फिर मैं ज्ञान मार्ग पर आई, फिर मैं भक्ति मार्ग पर आई, जबकि सबसे पहले मुझे मेरे ट्विन फ्लेम का रास्ता दिखा दिया था जब मुझे अवेकनिंग हुई थी। सोल को लगा, उसके बाद में अवेकनिंग हुई। अवेकनिंग होने के बाद में मुझे साइन सिम्टम्स मिलने लग गए। मैंने क्वेश्चन भी किया बहुत यूनिवर्स से, गॉड से, और उस वक्त पे मैं ज़ीरो थी, मुझे नहीं पता था ट्विन फ्लेम क्या होता है, गॉड कौन होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कहाँ होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे उस टाइम पर। लेकिन जब इस जर्नी में आई, अवेकनिंग हुई, तो गॉड ने अलग अलग तरीके से मेरी मदद की, मुझे हेल्प की समझाने में। तो काफ़ी नॉलेज, काफ़ी अवेयरनेस मुझे आई, और काफ़ी सारे मार्ग पे मैं चली, क्योंकि मैं अपने ट्विन से भाग रही थी। तो मैंने इसीलिए ज्ञान मार्ग को चुना, कर्म मार्ग को चुना, और मैंने और भक्ति मार्ग को चुनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन सब में मुझे वो शांति नहीं मिल रही थी, वो खुशी नहीं मिल रही थी, और मैं वहाँ खुश नहीं थी। मुझे वहाँ और ज़्यादा तकलीफ़ और ज़्यादा पेन्स मिल रहे थे, और सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और सब मुझे यही बोलते थे कि आप, होता नहीं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। मुझे ये वाला डायलॉग मुझे सुनने को बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास में भी गई। मैंने हीलिंग ली, रेकी हीलिंग ली, मैंने एंजल रेकी सीखी, मैंने टैरोट रीडिंग भी सीखी, मैंने रीडिंग भी कराई अपने टैरोट में। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि ये तुम्हारा ट्विन नहीं है, तुम्हारे साथ, तुम इसके साथ खुश नहीं रह पाओगी, और आगे जाके ये तुम्हें छोड़ देगा, तो तुम्हें इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन उसी वक्त मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि ये जो टैरोट रीडिंग हो रही है, ये प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मेरे थॉट को रीड कर रहे हैं, ये ट्रुथ नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट का ट्रुथ है, लेकिन डिवाइन इसको हील कर सकते हैं, और फ्यूचर में सब कुछ अच्छा हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऑरा तो सबका चेंज होता है। तो मुझे ऐसे इंट्यूशन उसी वक्त में आ गए थे, और मैंने अपने वो गुरु को बोल दिया था कि मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है। तो मैम भी इस चीज़ को चुप रही थी वो, क्योंकि वो कुछ चीज़ें जानती हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो सही था उन्होंने वो बताया, और मेरे अकॉर्डिंग जो सही था मुझे वो फॉलो करना था। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर है, सब अपने अपने रास्ते पर है, तो कोई भी आपको अपने रास्ते पर लेके जा सकता है। जैसे कि अगर कोई किसी का भक्त है, ठीक है, तो अगर कोई ज्ञान मार्ग के रास्ते पे है, तो वो आपको अपने ज्ञान मार्ग के रास्ते पर लेकर जाएगा। जो ज्ञान उसने सीखा आपको वो वही दे सकता है। कोई भक्ति मार्ग पर है तो वो आपको सिर्फ भक्ति सिखा सकता है।
कोई अगर कर्म मार्ग पर है तो वो आपको कर्म करना सिखा सकता है। तो जो जिस मार्ग पर है वो आपको वही चीज़ सिखा सकता है, उसके पास वही नॉलेज हो सकती है। और हम आपको ट्विन फ्लेम के रास्ते पर है, हमने उसके बारे में नॉलेज ली है। और इसी रास्ते पर रहते रहते मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, मैंने बहुत सारे मार्ग पे चली, भटकी, भ्रमित हुई और मुझे नॉलेज भी मिली कि कौन सा रास्ता सही है। मैंने सारे रास्ते चल कर देखा, उसके बाद में फिर से मैं अपने इसी रास्ते पर आई और यही रास्ता मेरा सही है। और मुझे फिर 4 साल में जाके मुझे ये पता चला कि हाँ, जिस डाउट में थी, जिस ट्विन से मैं भाग रही थी, वही मेरा ट्रू ट्विन है। जिससे लोग मुझे मना कर रहे थे कि इसके साथ नहीं रहना है, इससे दूर रहना है, ये अलग धर्म का है, तुम अलग धर्म की हो, कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें। और मैं भी डर रही थी। तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ और भगवान आस्था, मतलब पूजा पाठ, उन सब में भी पढ़ के देख लिया मैंने व्रत भी रख के देखे, मैंने वो सब कुछ किया, मैंने व्रत की, मैंने पूजा पाठ किए और मैं ग्रहों के चक्कर में भी पड़ी, मैं हवन, ये सब चीज़ें, और झाड़ा लगवाना और क्रिस्टल और प्रोटेक्शन के लिए नए नए तरीके, चक्रास वगैरह सब कुछ करके देखा। लेकिन वो रास्ते मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहे थे, ईज़ी नहीं थे। और मुझसे सभी यही बोलते कि तुम कुछ नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ आएगा। तो इस तरीके से मुझे पंडित लोग बोलते थे और सब बोलते कि तुम पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी सुनने को मिलती थी। लेकिन जिनके पास में मैं गई, उन्होंने मुझे उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि तुम अपने मार्ग पे चलो। इनडायरेक्टली मुझे इंट्यूशन के माध्यम से यही महसूस हुआ, यही आया कि तुम अपने मार्ग पर चलो। ये सब अपने मार्ग पर हैं, तुम्हारा अपना मार्ग है। इस यूनिवर्स में सबका अपना अपना एक पर्पस होता है, सबका एक सोल पाथ होता है, सबका अपना लाइफ पाथ होता है। और जो लोग अपने लाइफ पाथ पर होते हैं, गॉड हमेशा उनके साथ होते हैं, यूनिवर्स हमेशा उनके साथ होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, उनको लव करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जो राइट पाथ पर होते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, हैप्पीनेस ज़्यादा होती है। और अगर प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती हैं तो उनकी लर्निंग के लिए होती हैं, और वो लर्निंग में भी उनको हेल्प मिलती है। जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उनको आंसर भी मिल जाते हैं, उनको सॉल्यूशन मिल जाता है, गॉड उनको हील कर देते हैं। अगर आपने कोई हीलिंग नहीं भी सीखी है तो भी कोई बात नहीं, आपको सीखना है तो आप सीखिए, ज़रूरी है सीखना, क्योंकि किसी की गाइडेंस लेना। मैंने भी बहुत सारी गाइडेंस ली है, बहुत सारे मैंने सेशंस फॉलो किए हैं, तो उसके बाद ही मैं इस लेवल पे आ पाई हूँ। तो उससे पहले तो मैं भी भ्रमित थी, मैं भी डाउट में थी, मेरे भी कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो धीरे धीरे हीलिंग से और पूजा पाठ से और व्रत से और मंत्र जाप से, इन सब चीज़ों से, चक्रा से, ये सब चीज़ें मैंने की हैं। तो सभी ने मेरी थोड़ी थोड़ी मदद की है, लेकिन मिरर एक्सरसाइज मेरे लिए बेस्ट रही है। मिरर एक्सरसाइज करने पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा सुकून फील हुआ है, जो ईज़ी है मेरे लिए, और मेरे लिए यही रास्ता सही है, तो मैंने इसको चुना है और ये सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको जिसमें अच्छा लगता है, आपको जिस चीज़ के लिए इंट्यूशन आता है, समय समय की बात होती है। जिस समय पर आपके लिए जो लर्निंग होगी और जिस रास्ते से आपको लर्निंग मिल रही होगी, आपको उसी रास्ते पे ले जाया जाता है और आप उस रास्ते पे जाते हैं, क्योंकि वो आपकी सोल ने चूज़ किया होता है। लेकिन कभी कभी आप गलत रास्ते भटक जाते हैं, तो जब आपको लगे डाउट कि मुझे इस रास्ते जाना है, इस रास्ते, तो तब आप अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछें कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ। और फिर जब आपको सही इंट्यूशन आए तो उसको फॉलो करें। बाकी मैंने जो ये चैनल स्टार्ट किया है, मैंने इसी जर्नी के बारे में बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। अगर आप इस जर्नी में हैं और आपके साथ में मेरे जैसी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो आपको शायद मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प हो सकती है समझने में कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है। काफ़ी कुछ हेल्प आपको मिलने वाली है, क्योंकि मैं भी बहुत भ्रमित हुई हूँ और मैं वो सब कुछ आपको इसमें शेयर करने वाली हूँ, जिन चीज़ों से मैं निकल गई हूँ। तो आप उन चीज़ों में ना पड़ें या फिर बच जाएँ, या फिर मतलब वो लर्निंग आपको जल्दी मिल जाए, आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं। 4 साल मैंने लगाया अपने ट्विन को पहचानने में, तो आपको उतना टाइम ना लगे, आपको कम टाइम लगे। तो इसीलिए मैं ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है आपकी हेल्प के लिए, और ये कम्प्लीटली डिवाइन को सरेंडर है, समर्पित है। तो उन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पर नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। जो भी गाइडेंस मुझे मिलती है वो सब मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ उनके थ्रू ही।
क्योंकि मुझे खुद तो, अगर मुझे खुद ही मैं इसमें इतना एक्सपर्ट होती तो मैं 4 साल भटकती नहीं, और 4 साल में मैं अपना चैनल स्टार्ट कर चुकी होती। ये बहुत ग्रो हो चुका होता, क्योंकि मैंने पहले भी चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में जब मैं भटक गई थी तो फिर वो चैनल भी मैंने बंद कर दिया था। और अब मैं नया चैनल स्टार्ट किया है जब मैं अपने ट्रुथ को समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, और मेरे जो डाउट्स थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। तो अब मैंने दोबारा ये चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि अब मैं क्लियरिटी में आ चुकी हूँ। और मैं अब आपको भी इतनी मदद तो मैं कर सकती हूँ, एटलीस्ट आप अपने ट्विन को समझ सकें, उसको पहचान सकें कि आपका ट्रू ट्विन कौन है। इतना तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि इतना मैं इस लेवल पे मैं आ चुकी हूँ। नेक्स्ट लेवल पर जब मैं पहुँचूँगी तो वो चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। सब नॉलेज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, जो भी ट्रुथ है वो आपको मैं बताती रहूँगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, और नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को पास्ट में अपने फॉलो किया है। कुछ लोग मेरे लिए अच्छे रहे, कुछ लोग मेरे लिए अच्छे नहीं रहे, किसी के साथ मेरे कर्मा रहे थे, और कुछ लोग सही रास्ते पर नहीं थे। तो मैंने उनके सेशन लिए तो मैं भी गलत रास्ते भटक गई। कुछ ऐसी भी चीज़ें रही हैं, लेकिन इन सब में सबसे जो बेस्ट रही हैं वो आबिर का चैनल आपने देखा होगा, माय ट्विन फ्लेम जर्नी। तो दैट इज़ वे बेस्ट, वो सही रास्ते पर है, वो आपको राइट गाइड करती हैं। ऐसे ही जेफ एंड सेलिया, वो भी राइट पाथ पर हैं, वो भी आपको अच्छा ही शेयर करेंगे। मैंने इन 2 चीज़ों में बहुत पॉजिटिविटी और अच्छा महसूस किया है, उनकी हेल्प से मैंने काफ़ी ग्रो किया है अपनी जर्नी में। इससे पहले मैं माय सोल पर्पस को भी फॉलो करती थी, लेकिन वहाँ पर उतनी पॉजिटिविटी मुझे नहीं फ़ील हुई जितनी मुझे जेफ एंड सेलिया से होती है, या फिर आबिर के चैनल पर होती है। ये पॉजिटिविटी मुझे सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक लूप है, वहाँ पर भी आपको वो प्योर नॉलेज नहीं मिल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर करनी ज़रूरी हैं, जो मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बता रही हूँ, वो भी अच्छे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक मैंने उनसे सेशन लिए हैं और थोड़ी हेल्प भी हुई है। लेकिन मुझे वहाँ पर वो मेरे लिए रास्ता सही नहीं था, तो मैं वहाँ से हट गई और मैंने फिर उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, क्योंकि सबका एक अपना अपना एक पाथ होता है, सबका अपना अपना रास्ता होता है। तो उनका अपना रास्ता है, जर्नी सेम है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं सभी के। तो आपको जहाँ अच्छा लगता हो, जहाँ आपको पॉजिटिविटी फील होती हो, जहाँ आपको कनेक्शन महसूस होता हो, फील होता हो अच्छा, आप वहाँ कनेक्ट हुए। क्योंकि देखिए, चैनल मैंने भी बहुत सारे फॉलो किए थे, लेकिन समय समय के अकॉर्डिंग आप जिस वाइब्रेशन में होते हैं आप वैसे चैनल को फॉलो करते हैं। तो जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होती चली जाती है, तो वैसे ही लोगों से आप कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही नॉलेज आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन से ही आप लोगों से कनेक्ट होते हैं। जो आपकी वाइब्रेशन होगी वैसे ही वाइब्रेशन के लोगों से आप कनेक्ट करेंगे। तो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, और आपकी वाइब्रेशन जब आप अपने ट्विन से कनेक्ट होते हैं, और स्पेशली जब आप अपने इनर गॉड से कनेक्ट होते हैं, इनर वर्क करते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक ही हाई हो जाती है। तो आप अपने लव के पाथ पे रहिए, और अपने प्यार को, अगर आपका ट्रू लव है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप इस रास्ते पर रहिए, छोड़िए मत, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन को हमेशा ही हाई रखेगा। और अपने आप पर, अपने ट्विन पर, अपने गॉड पर और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।